साथियों, जैसे अभी बड़वानी ज़िले में आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले बड़वानी कलेक्टर ने एक आदेश निकाला था जिसमें ये स्पष्ट था कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी मेले एवं बड़े आयोजनों को प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन बड़वानी कलेक्टर ने उसके 24 घंटे बाद ही पता नहीं किस कारण से, किसके दबाव के कारण 24 घंटे के अंदर ही उस ज्ञापन को निरस्त करके वापस भगोड़ा लगाने के लिए अनुमति दे दी गई है। तो यहाँ पर ग्रामीणों में और पटेल संसद में अलग अलग अंचलों में आदिवासियों में आक्रोश व्याप्त है। उसको देखते हुए पटेल संसद के कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में घेराव के लिए आए हैं, जिसमें हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे, वो अपना व्यू देंगे कि वो क्या है। हमारे बीच गजानन दादा है जो बताएंगे कि क्या मांग है उनकी बड़वानी कलेक्टर साहब से और क्यों भगोड़ा बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। गजानन दादा जी, आपका क्या व्यू है? अभी जो पिछली 6 तारीख को जो है बड़वानी कलेक्टर साहब ने जो आदेश पारित किया था, वो आदेश पारित करने के पीछे जो है इस इलाके के आदिवासियों ने अलग अलग दिनांक को, जैसे सेंधवा में 2 तारीख को और 4 तारीख को पूरे बड़वानी जिले में जो है अलग अलग जगह पर जो है ज्ञापन दिया था। और ज्ञापन देके ये मांग करी थी कि महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश या पूरा देश या पूरी दुनिया का विश्वव्यापी महामारी बीमारी कोरोना को लेकर जो है पूरी विश्व जो है परेशान है। उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी कोरोना महामारी फैल रही है और नज़दीक महाराष्ट्र में तो जो है पूरा तेज गति से जो है ये कोरोना महामारी चल रही है। इस महामारी के चलते जो है इस समय हमारे बड़वानी जिले में या पश्चिम मध्य प्रदेश में जो आदिवासी भील, भिलाला, बारेला समाज के आदिवासी रहते हैं, ये आदिवासियों का जो त्यौहार होता है, होली त्यौहार के पहले लगने वाले सारे भगोरिया हाट और होली त्यौहार के बाद में लगने वाले मेलादले, जिनको मेलादला जो मन्नत लेते हैं लोग, वो मेलादले पे जो है बड़े मेले होते हैं जिसमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन ये लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ से जो है महाराष्ट्र नज़दीक, वो गुजरात नज़दीक होने के कारण मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं मिलने के कारण वो रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र और गुजरात की ओर पलायन होते हैं। और इस समय भंगोरिया और होली पर जो है ये सारे लोग महाराष्ट्र और गुजरात से वापस मध्य प्रदेश में आते हैं। तो हमारा बड़वानी जिला मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ जिला है, तो यहाँ पर लगने वाले सारे भंगोरिया हाट और मेलादलों में ये गुजरात और महाराष्ट्र में गए हुए लोग आएंगे। साथ ही जैसे हमारा जलगांव जिला का नज़दीक चोपड़ा, धुलिया जिला का नज़दीक सिरपुर, नंदुरबार जिला का नज़दीक जो है शाहदा, मतलब एकदम सटीक लगा हुए तहसील हैं। इन तहसीलों से सारे व्यापारी आते हैं, उन तहसीलों से लोग जो है भंगोरिया हाट में आते हैं। तो हमको ऐसा डर है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से तेजी से कोरोना महामारी चल रही है, वो महामारी उस इलाके के किसी व्यक्ति को लगा होगा और वैसे पीड़ित व्यक्ति जो है हमारे इलाके में लगने वाले भंगोरिया हाट में आएगा, तो उससे जो है हमारे भंगोरिया हाट में कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को, मतलब भंगोरिया हाट एकदम जो है कंजस्टेड होता है, पैर पे पैर रख के जो है चलना पड़ता है। इतनी भारी भरकम भीड़ होती है, 4-5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। इतने सारे लोग में एक भी पीड़ित आदमी आएगा तो कहीं ना कहीं हजारों आदमी को जो है वो पीड़ित करके जो है जाएगा। और वो हजारों आदमी पीड़ित होंगे तो वो जो है एक हाट में पीड़ित जितने लोग होंगे तो वो लोग जो है दूसरे हाट में जाएंगे तो लाखों लोगों को पीड़ित करेंगे। ऐसे में 15 दिन के इन मेलों में कई लाखों लोग जो है कोरोना महामारी से पीड़ित होंगे। और पीड़ित होने के बाद में ये जो है उनके पीड़ित होने के बाद में उनके पास में कोई भी जो है स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, उनके पास में ना पैसा है जो अपने पैसे से वो इलाज करा सकते हैं। तो इलाज कराने के लिए भी कोई भी पैसा नहीं होने के कारण पूरे पश्चिम मध्य प्रदेश में जहां भील, भिलाला और बारेला जाति के आदिवासी रहते हैं, जो भंगोरिया हाट देखने जाते हैं, उनको ऐसी महामारी लगेगी तो पूरा इलाके में जो है वो मुर्गियों की बीमारी आने के बाद में मुर्गियां सारी मर जाती है। उस तरह से जो है यहाँ पर आदिवासी समाज
समाज को मरने की संभावना ऐसी लगती है। इसलिए कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन देकर ये मांग करी थी कि यहाँ पर लगने वाले भंगोरिया हाट के ऊपर जो है मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर लगने वाले, जिले में लगने वाले सारे बड़े बड़े मेले आयोजनों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरे मेलों पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन आदिवासियों के बड़े हाटों पर कोई भी प्रतिबंध लगा नहीं था। तो हमारे ज्ञापन के आधार पर जो है कलेक्टर साहब ने, हम कलेक्टर साहब को भी बधाई देना चाहते हैं कि वो हमारी मांग पर जो है उन्होंने अच्छा निर्णय लिया, सरकार के जो है गाइडलाइन का पालन किया और 6 तारीख को उन्होंने हमारे पक्ष में, आदिवासियों के पक्ष में, बीमारी के विरुद्ध में जो है फैसला देकर जो है उन्होंने एक आदेश पारित किया। उस आदेश में लिखा कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लगने वाले भगोरिया हाट के ऊपर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लाखों लोग इकट्ठे होते हैं और महाराष्ट्र और गुजरात से लगी हुई सीमा है। इस सीमा के बाजू वाले लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो भी यहाँ आएंगे, जिससे जो है कोरोना महामारी फैलेगी। साथ ही यहाँ से पलायन होकर गए महाराष्ट्र और गुजरात में लोग, वो भी यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर जो है कोरोना बीमारी फैलने की पूरी संभावना है। इसी को देखते हुए कलेक्टर साहब ने सही निर्णय देते हुए ये प्रतिबंध का आदेश 6 तारीख को निकाला। लेकिन आज जो हम आके बैठे हैं यहाँ धरना देकर कलेक्टर कार्यालय के सामने, कि वो 6 तारीख का जो आदेश था कलेक्टर साहब का, वो हमारे पक्ष में था, आदिवासी के पक्ष में था और सरकार के गाइडलाइन के पक्ष में था और सरकार के आदेश के पालन करते हुए कलेक्टर साहब ने जो निर्णय दिया था वो अच्छा निर्णय था। लेकिन जो 7 तारीख को निर्णय दिया था वो पूर्व आदेश 6 तारीख का आदेश था, उस आदेश के विरुद्ध में निर्णय दिया। दूसरा आदेश दिया वो जो है भगोरिया हाट लगने का आदेश दिया, जो आदेश अभी हमको लगता है कि कलेक्टर साहब या तो किसी के दबाव में आके दिए हैं या तो फिर बाद में जो है कहीं न कहीं जो है उनको सरकार के दूसरे गाइडलाइन मिले हों या सरकार का आदेश मिला होगा। तो हम चाह रहे हैं कि अगर किसी का दबाव कलेक्टर साहब के ऊपर है तो वो बिना दबाव से जो है वो काम करें और अच्छा काम करें। साथ ही जो है अगर सरकार के कोई गाइडलाइन और आदेश होंगे कि भगोरिया हाट को फिर से चालू करने का ऑर्डर करने के लिए, तो वो हम देखना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। वो आएंगे तो उनसे हम बात करेंगे कि किस कारण से जो है ये कोरोना महामारी का जो दूसरा आदेश जो है आपने पारित किया है, आप हमें बताएं और जो पहला आदेश है उसका आप जो है पालन करते हुए फिर से तीसरा आदेश निकाले पहले आदेश के पक्ष में, और इस इलाके में बड़वानी जिले में लगने वाले सारे हाटों को, भगोरिया हाटों को, मेलादले को बंद करने का आदेश निकाले, जिससे जो है बड़वानी जिले के आदिवासी सुरक्षित रहे, जिले में रहने वाले दूसरे गैर आदिवासी सुरक्षित रहें, साथ ही सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी सुरक्षित रहें। ऐसा मांग को लेकर जो है हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हम तो पहले जन संगठन के लोगों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन आज जो है कई गांव-गांव के पटेल, पुजारा, वारती, गांव डाहला, कोटवाल, ऐसे जो पारंपरिक मुखिया है वो मुखिया आज जो है ज्ञापन लेके आए हैं। ये ज्ञापन देकर जो है वो भी यही मांग कर रहे हैं कि भगोरिया हाट को जो है बंद किया जाए और यहाँ के आदिवासियों को जो है स्वास्थ्य रहने का जो है अधिकार दिया जाए और वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। ऐसा करके जो है हम लोग मांग कर रहे हैं कि अभी जो है कोरोना महामारी को देखते हुए जो है नया आदेश पारित, फिर से नया आदेश पारित करके भगोरिया हाट के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। तो जैसे साथियों आपने देखा कि कलेक्टर इस पर ज़्यादा स्पष्ट बताया कि वो जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कलेक्टर साहब पास कौन सी ऐसी विपदा आई थी कि इतने
पूरे सरकार की गाइडलाइन जो कोरोना के बड़े बड़े मेले बंद लगाने का आया था, इतने बड़ा स्पष्ट रूप से था कि कोरोना गाइडलाइन बड़े मेले नहीं लगना चाहिए। इसके दरमियान भी भगोरिया हाट आदिवासी अंचलों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, उसको अनुमति दी गई, उस आदेश को निरस्त किया गया। तो ये आदिवासी की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों है? साथियों, आप इसमें अधिक से अधिक लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब तक फैलाएं। आम जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि आदिवासियों की ज़िंदगी के साथ ये सरकारें कैसा खिलवाड़ करती है। इसको आप सब देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें और फैला दें इस वीडियो को। हमारे बीच में राजेश कन्नौजे दादा है, वो बताए कि बड़वानी कलेक्टर से उनकी क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं बड़वानी कलेक्टर से। कुछ शब्दों में राजेश कन्नौजे जी बताएंगे। दादा, क्या मांग है आपकी बड़वानी कलेक्टर से? आपके सब सुना है, सभी पल्ले पटेलों का एक प्रस्ताव पास हुआ है कि हाट नहीं लगना चाहिए, भगोरिया हाट नहीं लगना चाहिए। इसके बावजूद बड़वानी कलेक्टर ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए उस आदेश को प्रतिबंध किया गया। तो इस पर आपका क्या कहना पड़ता है? इस पर जो है हमारा ये कहना है कि बड़वानी कलेक्टर ने तो पहले ये जो आदेश निकाला कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए कि सारे बड़वानी जिले के जब भगोरिया हाट और मेलादले जो लगते हैं उन पे प्रतिबंध किया गया, लेकिन ऐसी क्या उन पे मजबूरी आ गई। हम वही जानने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं कि आप जो है जो सरकार की और जो केंद्र सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन है उसका जो है आपने पहले पालन किया और फिर जो है दूसरे दिन उसका अवहेलना कर दी। तो क्या जिला कलेक्टर जो है सरकार की गाइडलाइन को नहीं मानता है? अगर मानता है तो जो है वापस हमको वो प्रतिबंध लगाया जाए भगोरिया हाटों पे, क्योंकि हमारी जो मांग है, अभी हमारे दादा बता रहे थे कि ये जो है पूरे मानव जात को, दुनिया के मानव जात को हिला के रख दिया है कोरोना ने, जो कि हमारे पूरे हर मानव जात को या हर समाज को जो है डर बना हुआ है कि ऐसी अगर कोरोना वायरस जो है हमारे इलाके में आ जाता है तो जो है लाखों की संख्या में जो है कोरोना वायरस जो है मानव जात या हमारे आदिवासी समाज में जो है फैलने का जो है पूरा संभावना है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कलेक्टर महोदय से कि आपने जो पूर्व में आदेश जारी करा था उसको यथावत रखें और उस आदेश को हम जो पिछला आदेश है उस आदेश को निरस्त किया जाए और नया पुराना जो आदेश है उसको यथावत रखे, क्योंकि अगर नहीं रखते हैं आने हमारे लगा हुआ मध्य प्रदेश के पड़ोस में जो है सीमा लगी हुई है महाराष्ट्र की, जहां पर जो है अभी आज की जो है ताजा खबर ये मिल रही है कि 1 लाख से अधिक संख्या में जो है कोरोना वायरस लोगों में फैल चुका है। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है और चिंता की बात है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए जो है हमारी सरकार भी बार बार ध्यान देना चाहती है, लेकिन जो है हमारा जिले का जो प्रशासन कलेक्टर बैठा है उस स्वास्थ्य सुविधा या स्वास्थ्य स्वस्थ रहे उसका जो है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और हम जो है समाज के जो हमारे गांव के जो मुखिया लोग हैं, परंपरागत प्रतिष्ठित लोग जो है गांव से जो है निर्णय लेके आए हैं कि कलेक्टर जो है अपना आदेश फिर से जारी करे कि भगोरिया हाट को पूरी तरह से प्रतिबंध करे, अन्यथा नहीं करते हैं तो बड़े भयानक रूप से जो है तेजी से जो वायरस फैल रहा है वो हमारे गांवों में ना आ जाए, हमारे गांव के जो है पूरा गांव में लोगों में जो है वायरस फैलने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए जो आज हम यहाँ आकर बैठे हैं, पूर्व में भी जो हमारे दादा ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी कि क्या है कोरोना और सरकार क्या चाहती है। सरकार चाहती है कि जो है कोरोना की जो गाइडलाइन बनाई है, जिसमें कि अभी तक सरकार जो गाइडलाइन है जिसमें कि अभी भी सारी जो है हम देखते हैं कि शासकीय संस्थाएं लोग एकत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन भगोरिया हाट में जो है लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे तो जो है इस महामारी को रोकना असंभव हो जाएगा। इसलिए हम बार बार अनुरोध कलेक्टर महोदय से कर रहे हैं कि आपका जो पुराना आदेश जो आपने प्रतिबंध करने का जो किया है उसको जो है यथावत रखे और जो बाद में जो है उस आदेश का जो और कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करी है तो कलेक्टर महोदय भी समझे कि आपने जो है सरकार की गाइडलाइन
के विरुद्ध में आप काम कर रहे हो, और अगर आप सरकार के विरुद्ध में काम करते हो तो आप भी जो है एक तरह से जो है कानून को अपने हाथ में लेके काम कर रहे हो और कानून का और नीतियों का पालन नहीं कर रहे। इसलिए हम पूरे बड़वानी जिले के पटेल संसद लोग, पटेल जो हमारे मुखिया होते हैं, गांव के पारंपरिक मुखिया जो आए हैं आज और कलेक्टर महोदय के सामने धरना दे के बैठे हैं कि हमारी जो मांग है उसको तुरंत और जो है सरकार की गाइडलाइन है उसको देखते हुए करें। हम कोई तुम्हारे कलेक्टर महोदय से और तरह की गाइडलाइन नहीं देना चाहते हैं, जो गाइडलाइन है उसके अंडर में रह के काम करें। अन्यथा हम सरकार के साथ साथ जो है कलेक्टर के विरुद्ध में भी जाएंगे और कलेक्टर को जो है, कलेक्टर के आदेश को जो है कोर्ट में चैलेंज करेंगे अगर हमारी मांगे को नहीं मानता है तो आपने दादा बताया कि आप हाई कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट तक जाएंगे। साथियों, हमारे साथ में बहुत सारे आप देख रहे हैं पटेल वार्ती अलग अलग जगह से आए हुए हैं। इसको अधिक से अधिक शेयर करें साथियों, ये वीडियो को कम से कम 1 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों ने देखना चाहिए। हमारी मांग है पूरे भोपाल तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि साथियों आप सब ने देखते हैं गोदी मीडिया हमारे साथ नहीं देती है। ये मीडिया कहीं न कहीं बार बार बोलते हैं कि नहीं दिखाती है, तो हम खुद, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम खुद हमारा दर्द जो है, हमारा जख्म है, हम खुद दिखाएंगे, सरकार को बताएंगे कि बड़वानी कलेक्टर राजनेताओं की कठपुतली बनना बंद करे और वाकई एक कोरोना एक महामारी है। हमारे लोगों के साथ में, हम लोगों के साथ में, गरीबों के साथ में ज़िंदगी से खेलना बंद करे। हमारे साथ में युवा साथी लोग भी है, तो अब क्या किशन बड़ोले जी है, कुछ बोलना चाहेंगे?